हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है और आज का मार्केट किस तरीके से था उसको भी हम समझ लेंगे इस वीडियो के अंदर। और देखिए कल के दिन देखिए आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो हम उसको भी समझ लेंगे कि किस तरीके की एक्सपायरी हो सकती है, हमको किस साइड जाना चाहिए और बाजार में FIS और DIS ने अपनी पोजीशन किस तरीके से बना के रखी है एक्सपायरी के पहले, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ देखिए ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे अमेरिकी मार्केट के बारे में कि आज की जो सेलिंग देखने को मिली, क्या ये सेलिंग और कंटिन्यू हो सकती है या मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। वन डे के बारे में बात करेंगे, निफ्टी के चार्ट पे और सेंसेक्स के चार्ट पे भी हम बात कर लेंगे। कल हमने क्या बात किया था उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे हमको सेलिंग क्यों दिखाई दे रही है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। सेलिंग देखने को मिली, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक देखिए बयान भी दिया है। उस बयान में देखिए क्या बोला है। सबसे पहले बोला है कि इंडिया जो देखिए रसिया से देखिए ऑयल खरीद रहा है, यानी जो कच्चा ऑयल खरीद रहा है उससे देखिए क्या हो रहा है कि जो रसिया और यूक्रेन का देखिए जो युद्ध चल रहा है उसको कहीं ना कहीं देखिए जो फंडिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और इसमें देखिए चाइना को भी साथ में लिया है। और आपको पता है कि इंडिया और चाइना के रिश्ते किस तरीके से, भाई चाइना चलो ठीक है अभी पास में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप चाइना पे इतना विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखो ना तो ट्रम्प देखिए इसके, अगर आपने एक चीज़ ध्यान में दी होगी जिसके बारे में मैंने आपसे पहले भी बात किया है कि जब भी एक्सपायरी होती है चाहे वो निफ्टी की हो या सेंसेक्स की हो, हमेशा एक बयान आपको एक्सपायरी के पहले आपको देखने को दिखाई देता है। अब इससे ये चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं कि वो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति है या एक फुल टाइम ट्रेडर है, क्योंकि हर बार इस तरीके का बयान आता है कि जिससे मार्केट ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दे। अब देखिए अमेरिका के ही देखिए फेड ने बोला है कि अमेरिका की मार्केट काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ये और किसी ने नहीं बोला, जी अमेरिका के फेड ने बोला, यानी अमेरिका के देखिए फेड ने बोला कि आपकी अमेरिका की मार्केट बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है और वहाँ से देखिए अमेरिकी मार्केट आपकी लुढ़कते हुए दिखाई दी। तो ये सारी चीज़ें होते हुए दिखाई दी, लेकिन हमको अपने लेवल पे ध्यान रखना है। देखिए हमने क्या बात किया था, हमने बात किया था कि जब तक देखिए बाजार आपका 25,200 के ऊपर नहीं जाएगा, जब तक देखिए हमको तेजी नहीं देखने को मिलेगी। और नीचे की साइड देखिए हमको अभी तक इस प्राइस पर सपोर्ट मिलेगा, जो कि देखिए हमारे पास नीचे की प्राइस थी 25,000 का लेवल, यानी एक साइकोलॉजी नंबर था। इस साइकोलॉजी नंबर पे हमको सपोर्ट मिलेगा। आज के दिन भी देखिए इसने 25,060 पे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे। अब यहाँ पे सवाल आता है, क्या जो 25,000 का लेवल है ये ब्रेक होने के लिए तैयार है या यहाँ से बाजार एक रिकवर करने की कोशिश करेगा? तो देखिए उसको समझने के पहले आपको इस चार्ट पैटर्न को समझना होगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए कल मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी अपनी वीडियो के अंदर। मैंने आपको बोला था कि देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे देखिए आपका जो पहले सपोर्ट हुआ करता था ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे भी देखिए मैंने यही बात की थी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे मल्टी टाइम देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, देखिए मल्टी टाइम रेजिस्टेंस थे और इसी रेजिस्टेंस से देखिए हमको यहाँ पे सप्लाई दिखाई देती थी। इसी देखिए रेजिस्टेंस से हमको एक सप्लाई दिखाई देती थी और मार्केट नीचे की साइड आ रहा था। फिर यहाँ पे देखिए अगस्त यानी 6 अगस्त से देखिए हमको एक बाइंग साइड देखने को मिला पैटर्न। फिर उसके बाद देखिए बाजार इसी जोन के अंदर आया और फिर इस जोन के अंदर देखिए इस चैनल के अंदर काम करना चालू कर दिया। अब देखिए ये वाला जो प्राइस था इसी प्राइस से देखिए अब हम इस चैनल के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी सिर्फ आप अगर आप ध्यान से देखो तो बाजार एक चैनलों के अंदर काम कर रहा है। जैसे ही देखिए एक चैनल को ब्रेक कर देता है यहाँ पे, तो इसमें देखिए न्यू चैनल के अंदर देखिए एंटर करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये अगर नीचे के साइड 25,000 को ब्रेक करता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि एक बार देखिए आपका नीचे की साइड 24,800 के समथिंग जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अब ये ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए FIS के डेटा को हम एक बार समझ लेते हैं। FIS के डेटा में देखिए अभी तक FIS बिकवाली नहीं कर रहे थे। 2 दिन से देखिए यहाँ पे खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे थे, जो कि अगर आपको दिखाई देगा 360 करोड़ की खरीदारी की थी, फिर 390 करोड़ की खरीदारी की थी इस जगह देखिए 18 सितंबर को, 19 सितंबर को। लेकिन जो 22 सितंबर को बिकवाली की, 23 सितंबर को बिकवाली की, जो बड़ी बिकवाली थी
यहाँ पे अगर आप देखो तो 2,900 करोड़ की दिखाई दी, जो कि अगर आप ध्यान से देखो तो 23 तारीख को भी 3,550 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। यानी 2 दिन के अंदर ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 6,500 करोड़ के आसपास का माल बेच चुके हैं, जिसमें देखिए 17,000 करोड़ की बिकवाली हमको दिखाई दे रही है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो DIS की 44,000 करोड़ की खरीदारी मार्केट के अंदर देखिए दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल वही आता है ना, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया के बारे में हमेशा देखिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बात करते हैं, और साथ ही साथ में देखिए कुछ ऐसा चीज़ आती है तो रात में कुछ ऐसा भी ट्वीट कर देते हैं, ऐसा ट्वीट कर देते हैं कि इंडिया तो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, इंडिया के लोग काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया के बारे में हम सोचेंगे, इंडिया के लोग काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया के राष्ट्रपति काफ़ी अच्छे हैं, इंडिया काफ़ी अच्छा सोचता है, कभी रिप्लाई नहीं करता है। तो एक तरफ तो आप पॉजिटिव बातें करते हो, दूसरे तरफ आप देखिए नेगेटिव बातें करते हो, और जब भी आप प्रेस के सामने आते हो तो आप नेगेटिव बात करते हो। मतलब आप समझ में नहीं आता आप किस तरीके के लोटे हो, कभी इस तरफ और कभी उस तरफ, या आप लोटे हो या आप एक ट्रेडर हो, ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। और ये इंडिया के काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पता चल चुकी है, मैं तो लगातार बोल ही रहा हूँ कि जब भी एक्सपायरी होती है उसके एक दिन पहले आप बिल्कुल ध्यान से देख लेना, अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ट्वीट आपको देखने को मिलता है या एक बयान देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए आपको इस जगह देखिए इंडेक्स और यहाँ पे देखिए स्टॉक का, जो कि F&O के अंदर का मैं आपको डेटा समझा देता। F&O के अंदर देखिए आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 2 दिन देखिए इन्होंने क्या किया है, 2 दिन देखिए खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं 470 करोड़ की, और फिर यहाँ पे देखिए 23 तारीख को 406 करोड़ की खरीदारी की। लेकिन कैश में आपने कितना बेचा है? कैश में आपने बेचा है 6,500 करोड़ का, और आप इस जगह देखिए फ्यूचर में आपने कितना खरीदा है? ऑलमोस्ट 800 करोड़ का। यानी कैश में आप इतना ज़्यादा बेच चुके हो और फ्यूचर में इतना कम खरीद रहे हो। साथ ही साथ देखिए जो आपकी शॉर्ट कवरिंग हमको थोड़ी सी देखने को मिली थी, इसमें भी देखिए यहाँ पे ये बिकवाली थोड़ी करते हुए दिखाई दिए। अभी देखिए 80,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी है। लेकिन अब सवाल आता है कि जो सस्ते ऑप्शन आज के दिन हुए हैं, क्या कल के दिन रिकवरी हमको देखने को मिल सकती है? इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको समझिए, ये चैनल आपको समझ में आया कि एक बड़े चैनल के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा मार्केट, और इसी को अगर आप मैं 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे देखिए आपको दिखाई देगा। ये मैं आपको देखिए चार्ट बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले देखिए आप ध्यान से देखिए, इस वाले लेवल को हम ब्रेक कर चुके हैं। यहाँ पे हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके हैं, और ये वाला प्राइस हमारा देखिए इस जगह जिगजैग टाइप से देखिए नीचे के साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अब यहाँ से अगर एक रिकवरी करता है तो लास्ट अटेम्प्ट में देखिए हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। यानी शुरुआत में ठीक है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन लास्ट में फिर से हम ऊपर से देखिए एक बिकवाली करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है या नीचे की साइड ओपन हो जाता है तो हमको जो सप्लाई, अब न्यू जो सप्लाई देखने को मिलेगी वो 25,000 के नीचे देखने को मिलेगी। 25,000 के नीचे जैसे ही निकलता है तो हम देखिए इस जगह 24,900 और इस जगह देखिए 24,800 तक जाने की कोशिश करेंगे। फिर 24,800 का हमारा देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, एक मजबूत सपोर्ट दिखाई देगा। यानी यहाँ से एक खरीदारी आपको देखने को दिखाई दे सकती है, जो कि आपको 24,800 का लेवल है, ठीक है। ऊपर की साइड अब हमारे लिए इस जगह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा 25,100 और 25,200। जैसे कि मैंने बोला कि मॉर्निंग में ठीक है, मॉर्निंग में एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, लेकिन लास्ट में अगर ये बाजार ऊपर की साइड रहता है तो वहाँ से हमको सप्लाई दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब साथ ही साथ में देखिए निफ्टी की, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जैसे कि देखिए इस जगह हमको कल के दिन तेज़ी देखने को मिली थी। ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेट भी किया था कि एक नया इस जगह देखिए ब्रेकआउट हमको देखने को दिखाई दे सकता है, लेकिन बाजार नेगेटिव में ओपन हुआ। फिर एक सप्लाई भी हमको देखने को मिली, इस वाले जोन को भी हमने ब्रेक किया, लास्ट में रिटेस्ट किया। फिर देखिए यहाँ पे तो अब देखिए अगर बैंक निफ्टी नीचे की साइड ब्रेक करता है 55,000 को, तो आप जो समझिए थोड़ा आपको पैनिक दिखाई दे सकता है, क्योंकि देखिए ऊपर से आपको एक अच्छी सप्लाई दिखाई दी और एक हम साइकोलॉजी नंबर के आसपास आके खड़े हो चुके हैं। तो अगर ये 55,000 को ब्रेक करेगा ना, तो देखिए ये तो आपके प्रॉफिटेबल है। ये आपके देखिए जो ऊपर के लेवल पे जो सेल करके बैठे हैं ये पूरे प्रॉफिटेबल है। लास्ट में हमको देखिए यहाँ पे एक रिकवरी देखने वाली थी, यहाँ पे भी जितने सेल किया वो भी प्रॉफिटेबल है।
अब ये अगर नीचे की साइड निकाल देता है तो ये प्रॉफिटेबल है, जो और प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे तो मार्केट में एक सेलिंग आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो 55,000 को अगर ब्रेक करता है तो 54,800, फिर आपका इस जगह 54,700 और आपका 54,500 तक हम निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं थोड़ा नीचे की साइड। यानी बैंक निफ्टी ने थोड़ा मुझे इस जगह सपोर्ट लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया कल से। अगर हम ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन चेन में देखिए ऊपर की साइड जो आपका 25,100 वाला लेवल है, इस वाले लेवल पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा कि ऑलमोस्ट देखिए 1 लाख के समथिंग का हुआ ही है और 70,000 के समथिंग का देखिए चेंजिंग और ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,000 के नीचे अगर निकलता है तो यहाँ पे देखिए 1,50,000 के समथिंग का एक सपोर्ट है और आपको जो चेंजिंग दिखाई दे रही है वो 40,000 के समथिंग है, यानी 2 लाख के समथिंग का एक डेटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको अगर ब्रेक करता है तो हम सीधे देखिए इस जगह 24,800 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर हम इस जगह देखिए समझते हैं इस जगह अमेरिकी मार्केट को, तो थोड़ा आप इसको समझिए कि अमेरिकी मार्केट में चल क्या रहा है। वैसे हम अमेरिकी मार्केट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो स्टॉक है वो अमेरिकी मार्केट में ट्रेड करते हैं, थोड़ा पैनिक इस जगह हमको देखने को मिलता है क्योंकि बड़ी मार्केट है। अगर आप देखोगे तो देखिए बड़ी मार्केट है और बड़ी मार्केट को हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को थोड़ा देखोगे ना तो आपको दिखाई देगा कि इस जगह देखिए स्मॉल कैप 200 को अगर आप देखो तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। नेकडेस्क को अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखिए 1% की सेलिंग देखने को मिली। अगर SPM 500 की बात करें तो आधे % की सेलिंग दिखाई दे रही है और बिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे सेलिंग दिखाई दे रही है। अगर हम इस जगह देखिए निफ्टी 50 की बात करते हैं या इस जगह देखिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सेलिंग दिखाई दे रही है। देखिए कल तक क्या हो रहा था, इससे पहले तक क्या हो रहा था कि बाजार अमेरिकी मार्केट को फॉलो नहीं कर रहा था। अमेरिकी मार्केट हाई पे हाई जा रहा था, हाई पे हाई जा रहा था, ऊपर के ऊपर साइड जा रहा था, गोल्ड में तेजी दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारा मार्केट ऊपर जरूर जा रहा था लेकिन छोटी छोटी कैंडल के साथ जा रहा था, सस्टेन करते हुए आ रहा था, तो ये अच्छी चीज़ थी। लेकिन जैसे ही अमेरिकी मार्केट में हमको एक सेलिंग देखने वाली, जो कि फेड ने बोला था कि अमेरिकी मार्केट थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है, तो बाजार में जैसे ही सेलिंग देखने वाला तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट हमको इंडिया के मार्केट में दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए अमेरिका के जो राष्ट्रपति भी हैं वो भी थोड़ा इंडिया के लिए कुछ अच्छा नहीं बोल रहे हैं, जो कि आपको सबको पता ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि इस जगह देखिए अगर आप ध्यान से देखो तो बैक टू बैक देखिए यहाँ पे हमको जो कैंडल दिखाई दे रही है ना वो 5 दिनों से नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है। देखिए कल की कैंडल तो ठीक थी क्योंकि कल देखिए हुआ क्या था, बाजार नीचे गया था, नीचे जाने के बाद एक शार्प रिकवरी देखने को ली थी। लेकिन आज हुआ क्या कि हमने देखिए ओपनिंग की और उस ओपनिंग के बाद भी देखिए हम इस जगह सेलिंग करते हुए दिखाई दिए। तो देखिए अब जे वाला जो हमको मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए MA है, जो MA हमको दिखाई दे रहा है ये आपका 50 MA है और 50 MA का देखिए इसका जो प्राइस हमको दिखाई दे रहा है वो आपका 24,880 का दिखाई दे रहा है। तो अगर बाजार नीचे की साइड ओपन हो जाता है या नीचे की साइड मिलता है तो 24,800 के समथिंग हमको सपोर्ट दिखाई दे सकता है, यानी बाजार नीचे से एक रिकवरी कर सकता है। और अगर हम देखें ये गैप के साथ ओपन होता है तो ऊपर की साइड देखिए अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है जो कि आपका 25,100 के समथिंग का, यानी ऊपर सप्लाई है। अगर आप ध्यान से देखो ना तो बैक टू बैक देखिए अभी बाजार ऊपर से हमको सेलिंग ही करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ऊपर से सेलिंग है, नीचे से सपोर्ट ले सकता है। और ये आपका जो EMA है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो ना देखिए बाजार ने इस तरीके की तेज़ी दिखाई थी, फिर देखिए यहाँ पे जो इसी जोन में आता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके पहले देखिए एक भी करेक्शन नहीं दिखाई दिया था, यानी हमने सितंबर में तेज़ी दिखाना चालू की थी और 8 सितंबर तक हमने अच्छी तेज़ी दिखाई थी। फिर इस जगह देखिए GST का देखिए जो आपका हुआ था, उसके बाद देखिए हमको एक गैप देखने को मिला था, फर्स्ट एक जो करेक्शन दिखाई दिया था, फिर उसके बाद देखिए कंटिन्यू बाजार ऊपर की साइड जा रहा था। तो इसका जो 50% अगर हम इस जगह रिटेस्ट करते हैं, इस जगह 50% देखिए कितना निकल के आता है, अपन इसको एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 50% जो आपका निकल के आ रहा है वो सिर्फ यही वाला प्राइस है जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाला प्राइस आपको निकल के आ रहा है। अगर ये 50% यहाँ पर रिटेस्ट कर लेता है तो यहाँ से इस तरीके से हमको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। एक बार हम सेंसेक्स के चार्ट को भी देख लेते हैं। तो सेंसेक्स के चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो 81,367 का देखिए हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, हम क्लोज किए हैं 81,700
150 के समथिंग। और यहाँ पे अगर हम समझते हैं तो इसके देखिए चार्ट को एक बार देखिए, मैं 1 आवर्स का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। तो 1 आवर्स के चार्ट को भी अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो आपका RSI है, देखिए वो RSI 30 के पास है, यानी थोड़ा ऊपर के लेवल से नेगेटिव हुआ, एक बाउंस बैक किया था। लेकिन RSI देखिए आपका जब तक 50 के ऊपर नहीं जाएगा ना, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आपको देखिए पैटर्न बनते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पे देखिए बड़ी कंडीशन ये है कि कल के दिन अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो देखिए जो कॉल के प्रीमियम वो तेज़ी से नीचे की साइड जाते हुए दिखाई देंगे। और जो आपका देखिए मार्केट ऊपर से देखिए जो नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए जो पुट बायर है इसने अच्छा पैसा बना लिया है, ठीक है। तो अगर बाजार थोड़ा सा भी नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो वहाँ से हमको एक सप्लाई देखने को मिलेगी और फिर ये 80,800 के समथिंग हमको आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि ऑलमोस्ट 1000 पॉइंटों का देखिए मूव दिखाई दे सकता है, ठीक है, 1000 पॉइंटों का। और फिर जो 80,800 का लेवल है ना, यहाँ पे हमको सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे एक बार हमको सपोर्ट मिल सकता है इस जगह, ठीक है। अब ऊपर की साइड हम पॉजिटिव कब हो सकते हैं, जब ये आपका 82,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। जब तक ये 82,000 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रहा ना, जब तक देखिए ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज की क्लोजिंग बिल्कुल सपोर्ट के पास हुई है। निफ्टी की भी देखोगे तो वो भी 25,000 के आसपास है, बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वो भी 55,000 के आसपास है। तो कल इंपॉर्टेंट लेवलों पे हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल उस तरीके से मार्केट काम कर सकता है। ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे हमको सपोर्ट ब्रेक होते हुए दिखाई दे सकते हैं कल के दिन। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।